एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, अब सही है ऑडियो वीडियो सब कुछ, अब सही होगा। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर 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 क्लियर, ऑल फाइन, वेरी गुड। तो दोस्तों ये है काउंटर पार्ट 6, राइट, और लेक्चर नंबर 12 सिंक, आपके पास जो सिक्वेशनल सर्किट था उसका, राइट। तो कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया एकदम? शुरू कर दिया जाए। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा क्या चीज का, सिंक्रोनस काउंटर के डिजाइन के बारे में देखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। खुश रहो आदित्य, शिवानी, वेरी गुड मॉर्निंग, जिनी, मधुश्री, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो यार, कल की क्लास में मैंने क्या डिस्कशन किया था, पहले उसको समझने की कोशिश करते। राधे राधे सोम सर, कल की क्लास में आपने बोला था डिजाइनिंग ऑफ सिंक्रोनस काउंटर, और जब भी कभी कोई सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करना है तो सर आपने बताया था 5 स्टेप को फॉलो करना है। वो स्टेप था राइट द प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट, ये हमेशा क्वेश्चन में ही मेंशन होगा, उसी को देख के यूज करना है। दूसरा है राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिस भी फ्लिप फ्लॉप से बनाना है उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखना है। तीसरा राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, सर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है, और जब 5 स्टेप ये फॉलो करोगे दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट को आप डिजाइन कर लोगे भाई, राइट। अच्छा, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक क्वेश्चन आज फिर करते हैं, और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। नहीं, होमवर्क तो दिया था क्या इसमें? अरे बताओ यार, होमवर्क दिया था कि मुझे याद नहीं आ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को मैं डिजाइन करने के लिए बोल रहा हूं आपसे, किससे, समझो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है डिजाइन अ सिंक्रोनस काउंटर बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप व्हिच काउंट द सीक्वेंस 0 2 3 0। ओके, क्लास में करवा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज दे दूंगा। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने दिया है और आप लोगों को करवाने के लिए मैंने बोला आप लोगों को सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे किस तरीके से। सर 0 0 0 0 के बाद 1 0 1 0 के बाद 1 1 1 1 के बाद 0 0, यानी कितने बिट से डील कर रहे हैं हम यहाँ पर? अर्श, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कितने बिट से डील कर रहे हैं सर? 2 बिट से। और हर एक बिट को कौन डील, कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है? एक फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी? 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। टू फ्लिप फ्लॉप्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू डिजाइन इट, इजंट इट? बिल्कुल सही बात है सर, 2 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी डिजाइन करने के लिए। अरे बोल दो यार। ठीक है, अब वही मेथड 1 मेथड 2 है। मेथड 1 में क्या था देखो, ये Q1 Q नोट, Q1 प्लस नोट प्लस। Q1 में क्या था देखो, 0 0 2 था, 3 था, 0 2 3, 0 0 0 0 के बाद 2, फिर 2 था, 2 के बाद 3, फिर 3 था, और 3 के बाद 0। यही तो है, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 0, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो, राइट द प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट लिख दिया। दूसरा क्या है सर? राइट द एक्साइटेशन टेबल। चलो एक्साइटेशन बनाना किससे भाई, पहले ये देख लो भाई, टी फ्लिप फ्लॉप, T1, और इसको बोल दिया टी नोट। 0 to 1 1, 1 to 1 0, 1 to 0, और टी नोट की अगर बात करोगे तो 0 to 0 0, 0 to 1 1, 1 to 0। राइट द प्रीवियस एंड प्रेजेंट स्टेट भी हो गया, राइट द एक्साइटेशन टेबल स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 क्या, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने डिजाइन नहीं किया क्या? 2 मेथड बताया था ना करने के लिए, राइट। ओके,
अब बात करते हैं सर राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन और मिनिमाइजेशन। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 साथ में ही कर रहा हूं और देखिए कैसे। T1 के लिए लिखते हैं Q1 x नॉर Q नोट होगा। और अगर T नोट के लिए लिखोगे तो Q1 होगा। सीधा मिनिमाइज करके लिख दिया, क्योंकि T नोट के लिए लिखोगे तो यहां लिखोगे Q1 Q नोट बार प्लस Q1 Q नोट, Q1 कॉमन ले लिया तो सिंपल Q1 ही बचा। क्या यही आया क्या? सबका बता दो यार जल्दी से। कोई बात नहीं रही, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं आपको, है ना। अब देखो आप लोग बोले चाहो तो सीधा मेथड 2 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो T1 Q1 Q1 बार T नोट Q नोट Q नोट बार। और देखो देखो यही बन गया सीधा, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई करना कि क्या यही स्टेट है, बनेगा कि नहीं बनेगा। वेरिफिकेशन आप में से कितने लोग कर सकते हैं? कल मैंने क्लास में करवाया था, राइट। बट एक चीज देखिएगा, इसका मतलब इसको वेरीफाई करोगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा सिंपल, क्योंकि इस तरीके के सर्किट बार बार पूछे जाएंगे। आज भी क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपने कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए ऐसा टेबल बना दिया, जरूरी नहीं ना सही बने, तो आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। मैंने इस बार इसको एमएसवी इसको एलएसवी माना ना। हाउएवर वी कैन चेंज द ऑर्डर आल्सो। जब मैं पूछता हूं कोई बताता ही नहीं यार, या तो चैट हैंग हो रहा है कि क्या आप लोग इसकी जस्टिफिकेशन कर लोगे क्या, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। एक बार सब जल्दी से कमेंट करके बता दो। ओके जल्दी क्विकली। इतने कम लोग हैं लाइव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या वही क्लास है जिस क्लास में मैं पढ़ाता था। हम्म तो जब मैं पढ़ाता था जिस क्लास में बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक रहते थे, लाइव क्लास अटेंड करते थे, रिस्पॉन्स करते थे। बहुत ही बढ़िया। हाँ मोहन, हो रहा है हो रहा है। ओके अपूर्व, अब देखिएगा जैसे मैंने बोला इनिशियली, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये सब रीसेट में, ये भी जीरो ये भी जीरो, इनिशियली दोनों जीरो जीरो है। अब देखिए अगर ये जीरो जीरो है तो ये जीरो है, तो इधर जीरो,
वो जीरो है तो इधर जीरो। नॉर गेट की क्या खास बात होती है एक्स नॉर गेट की, कि सर जब दोनों सेम होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, अब जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 0 होता है, मतलब 0 0 है तो इसका मतलब यहाँ 1 आएगा। देखो इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है 1 और इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है 0। टी फ्लिप फ्लॉप का क्या काम होता है सर, जब इनपुट में 0 होता है तो वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करता है, और जब इनपुट में 1 होता है तो प्रीवियस स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके इनपुट में 1 है तो ये इसको बदलना चाहेगा, टॉगल करना चाहेगा। इसके इनपुट में 0 तो ये इसको होल्ड करना चाहता है। इसका मतलब ये फ्लिप फ्लॉप चाहता है मैं 0 को पकड़ के रखूं, ये फ्लिप फ्लॉप चाहता है मैं 0 को बदल दूं। और क्यों चाह रहे हैं ये, क्योंकि इनके इनपुट में पहले वाले के इनपुट में 1 है, दूसरे वाले के इनपुट में 0। इसका मतलब जैसे ही क्लॉक दोगे ये पलट के हो जाएगा 1 और ये पलट के रहेगा 0 ही। इसका मतलब जैसे ही आप क्लॉक दोगे ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0। और बढ़िया सो अब देखो Q1 1 ये 0, ये 1 और यहाँ 0, फिर 1 0 तो इधर आएगा 0। सर इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 है और इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1 है। अगर इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 तो ये क्या करता है सर, होल्ड करेगा प्रीवियस स्टेट को। इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1 है तो क्या करेगा सर, टॉगल करेगा प्रीवियस स्टेट को। यानी आप जैसे ही क्लॉक दोगे ये तो होल्ड करके रखेगा और ये टॉगल करेगा। यानी ये फ्लिप फ्लॉप चाहता है मैं इस 0 को 1 कर दूं और ये फ्लिप फ्लॉप चाहता है मैं इस 1 को होल्ड करके रखूं। पर इन दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए सर, क्लॉक चाहिए। जैसे ही आप क्लॉक दोगे ये इसको होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि इसके इनपुट में 0 है और इसके इनपुट में 1 था, इसलिए ये इसको टॉगल करेगा। ये होल्ड कर गया, ये टॉगल कर गया। 1 1 बन गया, साइड 1 1 बन गया। अब देखो बिल्कुल इधर 1 इधर 1 1 1 का सर 1 हो गया। दोनों के इनपुट में 1 है, दोनों क्या करेंगे सर, टॉगल करेंगे। जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसको पलट देंगे, जैसे क्लॉक दोगे पलट देंगे। फिर से यही शुरू हो गया। चलिए सर ये तो समझ में आ गया कि ये जो हमें डिजाइन करना था वो हमने सही डिजाइन किया। अब देखते हैं कौन सा स्टेट है जो उसका पार्ट नहीं बन रहा है, 0 1। तो 0 1 अगर मैंने इधर दे दिया तो स्टेट देखते हैं क्या होगा अगर मैंने इसको 0 1 दिया है। तो देखो अगर 0 दिया तो इधर 0 है, अगर 1 दिया है तो इधर 1 है। 0 और 1 का एक्सनोर क्या होगा सर, 0। इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में भी 0 है, इस फ्लिप फ्लॉप के भी इनपुट में 0 है। ये क्या करेंगे सर, ये इसी को होल्ड करके रखेंगे। यानी ये अगर इसको क्लॉक दोगे तो ये 0 को 0 मेंटेन करेगा, ये भी 1 के 1 ही मेंटेन करेगा। 0 1 से 0 1 पे ही रहेगा, चेंज ही नहीं हो रहा। और यही तो लॉकआउट प्रॉब्लम था, राइट। इसका मतलब इसको देखो ऐसे, जीरो जीरो 1 0 1 1, 0 0 से 1 0 पे गए, 1 0 से क्लॉक दिया तो 1 1 पे गए, 1 1 से क्लॉक दिया तो इस पे गए। बट जो आपके स्टेट है एक 0 1, अगर आपने इसको क्लॉक दिया तो ये इसी पे मेंटेन हो रहा है, ये इधर जा ही नहीं रहा है, राइट। और इसी को तो अपन क्या बोलते थे, लॉकआउट प्रॉब्लम, याद होगा आपको। कल मैंने बताया भी था इस तरीके के डिजाइन करने से लॉकआउट प्रॉब्लम ऑकर होती है। वो तो क्वेश्चन में कोइंसिडेंस था कि वहां नहीं हो रही थी, पर जनरली लॉकआउट प्रॉब्लम ऑकर होती है। ये लाइव एग्जांपल है आपके साथ, राइट। अब इसकी प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है सर, इसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है कैसे। अरे यार ये तो डिजाइन मैंने यहाँ किया, इसका हार्डवेयर ऑलरेडी बना था, यही कर सकते थे। चलिए कोई बात। मेथड 2 से, मेथड 2 क्या है देखो, सीधा नंबर लिख दिया सारे, 0 1 1 0 और 1 1। जीरो के बाद क्या था, 0 के बाद 2, 0 के बाद 2, 1 था ही नहीं, डोंट केयर। 2 के बाद 3, 3 के बाद 0, यही था। ओके बिल्कुल, डोंट केयर बनाना बिल्कुल सही बात है।
टी से बनाना है T1 और T नोट, 0 का 1 1, 0 का डोंट केयर, 1 का 1 0, 1 का 0 1, 0 का 0 0, डोंट केयर, 0 का 1 1, 1 का 0 1। अब देखिए इसको आपने के मैप से मिनिमाइज किया होगा। जब भी कभी डोंट केयर हो ना, ऑलवेज सजेस्ट कि आप के मैप से करिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस डोंट केयर को केयर करनी है, लेना है 1 की तरह, किसको नहीं लेना है, ये हमको पता नहीं होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ क्या, के मैप से सॉल्व करिए जब भी डोंट केयर दे रखा हो। अब समझिएगा, 0 पर है बिल्कुल सही बात है, 1 पर है डोंट केयर ठीक है, 2 पर नहीं है, 3 पर है डोंट केयर। अच्छा इसको देखोगे 0, ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, इस बार डोंट केयर की जरूरत नहीं है। और यहां से जब इक्वेशन लिखा होगा T1 की, तो T1 का इक्वेशन आएगा Q1 बार प्लस Q नोट, Q1 बार प्लस Q नोट, और यहां से T नोट तो वही बनेगा आपके पास Q1। यानी इसको अगर आप बनाओगे तो देखो, इसको अगर इस बार बनाओगे आप तो देखो क्या बनेगा, ये लिख दिया था मैंने, ओहो चलो T1 कर देते हैं। राइट, तो T1 इक्वल टू Q1 का बार प्लस Q नोट, Q1 का बार प्लस T1 इक्वल टू Q1 का बार प्लस Q नोट, Q1 का बार और एक क्या था, ये तो Q1 के बराबर ही था, खत्म, बना दिया हमने। हाँ गौतम, मिनिमल हार्डवेयर इस मेथड से यूज होता है और लॉकआउट प्रॉब्लम भी नहीं होती। आप इसको भी जस्टिफाई करोगे, जस्टिफाई आप कर सकते हो कि मैं करके बताऊं इसको, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। बस एक स्टेट है जिसमें दिक्कत होती है, जो कि लॉकआउट हो रही है कि नहीं हो रही है, बस इस चीज को मैं वेरीफाई करा देता हूं। लॉकआउट के लिए देखो, हमारे पास था 0 और 1 स्टेट, ये लॉकआउट यहीं पर हो रही थी, 0 1 पे ही वो होल्ड करके रख रहा था। देखो ये 0 है और ये 1 है, 0 1 का क्या बनेगा 1, सर जैसे ही क्लॉक दोगे ये टॉगल करेगा और ये होल्ड करेगा। इसका मतलब जैसे ही आप क्लॉक दोगे ये टॉगल करेगा, मतलब ये 0 का 1 बन जाएगा और ये 1 का 1 बनेगा, यानी 0 1 के बाद 1 1 स्टेट आएगी। इसका मतलब इसको अगर आप जस्टिफाई करोगे, यू कैन ऑब्जर्व लाइक दिस, जीरो जीरो के बाद क्लॉक देते हो तो 1 0 आएगा, इसमें भी 1 0 के बाद क्लॉक देते हो तो 1 1 आएगा, 1 1 के बाद क्लॉक देते फिर से 0 0 आएगा। और अगर हमने 0 1 पर कर दिया और आपने क्लॉक दिया तो 1 1 पे आ गया, इसका मतलब दिखाई दे रहा नो लॉकआउट। इसमें लॉकआउट प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। और यही मेरा काम था समझाना लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। अब समझो, मैंने आपसे कल ये क्वेश्चन दिया था डिजाइन करने के लिए, याद आया आपको? फिर तो हर समय डोंट केयर लेंगे, हाँ
जो स्टेट नहीं दे रखा होगा उसका नेक्स्ट स्टेट विल बी ऑलवेज डोंट केयर अप्रूव। यार वो जो लेट आया वही ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से कि पिछली बार जो क्वेश्चन कराया उसमें तो लॉकआउट नहीं हुआ था। मैंने वहां पर भी लिखवाया था लॉकआउट हो सकता है, वो कोइंसिडेंस है कि नहीं हुआ था। अब देखो, मैंने आपसे ये क्वेश्चन दिया था कल और हमने क्लास में डिस्कशन किया था, और जिसके अंदर ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था टी फ्लिप फ्लॉप से बनाना था, तो यहां से आपके पास आया था टी नोट इक्वल टू 1, T1 इक्वल टू क्यू नोट, T2 इक्वल टू Q1 क्यू नोट, यही था बिल्कुल। और यहां से आपने T1 इक्वल टू 1, ये होल 1 हो गया। अब ये टी भी दे रखा है, आपको 1 2 को कंपेयर कर लेना है ना, TA कर लेना, उसको ऐसे करना, TA इक्वल टू 1, TB इक्वल टू QA, TC इक्वल टू QA डॉट QB, ये समझ लीजिए ये। और इधर जो चाहिए होगा एक एंड गेट, यही था, यही था कि नहीं था बताओ। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, अगर इस फ्लिप फ्लॉप, इसके अंदर सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिल रहा है, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे, है कि नहीं? बताओ मुझे, क्या सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सर बिल्कुल सारे फ्लिप फ्लॉप इसमें एक साथ काम करेंगे। जब सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे तो क्या सारे फ्लिप फ्लॉप की डिले अलग अलग काउंट करूं कि एक ही बार काउंट करूं? या 5 लोग हैं और पांचों लोगों को खाना खाने में 1 घंटा लगता है और पांचों लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो टोटल खाना खाने में कितना टाइम लगेगा? 1 ही घंटा लगेगा। अब इसका मतलब थोड़ी कि एक धोती को सूखने में 1 घंटा लगता है, तो बताओ 2 धोती को सूखने में कितना टाइम लगेगा? ये तो बचपन वाली बातें थी, है कि नहीं? एक ही टाइम लगेगा। अच्छा, और इसका आउटपुट आएगा तब एंड गेट काम करेगा, यानी एंड गेट का भी डिले इसके अंदर है। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर टोटल डिले की अगर मैं बात करूं ना, तो टोटल डिले है प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एक बार काउंट करो, प्लस एक बार प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट का काउंट, कितना डिले होगा इस सर्किट के अंदर। रिपल काउंटर के अंदर हमको बहुत बार, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम नहीं करते थे, इसका मतलब दोस्तों इस बार क्लॉक की जो ड्यूरेशन है ना वो बस इससे ज्यादा होनी चाहिए ताकि सारा आउटपुट सेटल हो जाए। इसका मतलब टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट इस सर्किट में। और 1 अपॉन टी क्लॉक को एफ क्लॉक बोलते हैं, तो मैंने कर दिया 1 अपॉन टी क्लॉक, साइन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट। बिल्कुल सही कह रहे हो, बट देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो डॉट टैड पूछ रहे हैं कि सर टीसी तो तभी काम करेगा ना जब इसका आउटपुट आ जाएगा, तभी तो मैंने इसके लिए इसको काउंट किया, वरना तो अगर इसके डिले को अगर पैरेलली काउंट नहीं कर रहा होता तो मैं क्या करता, तो सर मैं इसका डिले नहीं काउंट करता, क्योंकि इसका डिले जनरली इस एंड गेट से ज्यादा होता है, तो जब मैं इसके डिले को काउंट कर रहा हूं तो मैं इसका काउंट ही नहीं करता। बात समझ में आ रही? तो एंड गेट का काउंट ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पैरेलल ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसलिए मैंने एंड गेट का ऐड किया। किसने पूछा था? डॉटेड। इसी को मैं लिख सकता हूं एफ क्लॉक शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन अरे डॉट
डॉटेड नाम क्या है बेटा, बता दो यार। बिल्कुल। अब देखो इधर देखो, और सही बात है गौतम, एंड गेट को क्लॉक भी नहीं चाहिए होता ना, जो आउटपुट होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे लग चुका होगा इनपुट, यहाँ लग चुका होगा इनपुट, यहाँ लगा हुआ ही इनपुट, फिर क्लॉक दोगे तो सिर्फ ये फ्लिप फ्लॉप्स काम करेंगे। यार और यहीं से एफ क्लॉक मैक्सिमम की बात करूं तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। यार डॉटेड आप बोल ही नहीं रहे बेटा। हाँ क्लियर, ओके ग्रेट। इक्वालिटी मैक्सिमम के लिए होल्ड करेगा, प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। ये तो 3 बिट का आपने ऑपरेशन बनाया तो सर ऐसा हुआ, 4 बिट का बनाते तो सर एंड गेट एक और बनता और वहां बन जाता। देखो अगर यही चीज 4 बिट पे डील करते हैं ना, 4 बिट के लिए, तो देखो टी ए जो है ना वो 1 होता, टी बी जो है ना वो क्यू ए होता, टी सी जो है ना वो क्यू ए क्यू बी होता, और टी डी जो है ना वो क्यू ए क्यू बी क्यू सी होता। एक रिदम सा आपको दिखाई दे रहा होगा अभी क्वेश्चंस के अंदर, राइट। अगर 4 बिट का अप काउंटर बना रहे होते टी फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनस, तो ये क्वेश्चन बन जाती, और इसको बनाते तो एक और आपको चाहिए था, ठीक है, एक और एंड गेट चाहिए। देखो इधर एक चीज समझिएगा, टीसी जो था वो क्यू ए इंटू क्यू बी हो गया, और टीडी जो था वो क्यू सी इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी था। तो यहां पर तो आपको क्यू ए इंटू क्यू बी मिल ही गया था, उसी को हमने ले लिया। इसका मतलब इस बार एंड गेट कैसा काम कर रहा है, राइट? एक साथ काम कर रहे हैं ये एंड गेट, या 1 बाय 1 काम कर रहे हैं, ये बताइए मुझे पहले। पैरेलली एंड गेट काम कर रहे हैं कि सीरीज में काम कर रहे हैं? अरे बोल दो यार कोई। 1 बाय 1, बिल्कुल। और 1 बाय 1 काउंट करता है तो हम दोनों को ऐड करना पड़ता है, यानी इस एंड गेट का इस, अगर ये अलग अलग काम कर रहे होते, एक साथ काम कर रहे होते, तो मैं एक ही बार काउंट करता है एंड गेट का भी। पर चूंकि ये एंड गेट इसके ऊपर डिपेंड करता है तो इस सर्किट का नाम हो जाता है सीरीज कैरी सिंक्रोनस काउंटर। सीरीज कैरी सिंक्रोनस काउंटर, राइट। दिखाई दे रहा होगा यही बन गया। और इस केस में जब आप डिले कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट होता है सीरीज कैरी सिंक्रोनस काउंटर में? इससे टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस ट्वाइस इंटू प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट। ट्वाइस इंटू प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट, या एफ क्लॉक शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट। एक जनरलाइज एन बिट के लिए बना सकते हो क्या फॉर्मूला? 4 बिट में 2, 3 बिट में 1, यानी सिर्फ इनिशियल वाले जो 2 है ना उनके लिए नहीं चाहिए होता, बाकी के सबके साथ एंड गेट आएगा। जैसे 3 था तो इधर से पहले एंड गेट, 4 का था तो इससे पहले एक एंड गेट, इससे पहले, बस 2 के लिए नहीं चाहिए था n-2। इसका मतलब अगर मैं जनरलाइज वे की बात करूं, तो सीरीज
सीरीज कैरी सिंक्रोनस काउंटर की अगर मैं बात करता हूं तो आप सिंपल डिले का फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं कि क्या, कि सर टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस n-2 प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट। n जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स, n यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बात कर सकते हैं, जितने बिट होगा उतने ही फ्लिप फ्लॉप होंगे बिल्कुल। और f क्लॉक की अगर बात करोगे लेस देन इक्वल टू, सॉरी क्योंकि 1/, में करते हो तो साइन चेंज हो जाता है ना। प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट। कोई डाउट? चाहिए एक और, एफ क्लॉक की मैक्सिमम पूछोगे तो इक्वालिटी होल्ड करेगा, राइट। सिंपल सा खेल है सर, कोई ज्यादा क्रांतिकारी चीज नहीं था। अब किसी का मन में ये भी आ सकता है कि सर ये क्या लगा रखा आपने, ये एंड गेट को Q1 Q0 या Q2 QA QB QC चाहिए, तो QA भी है, QB भी है, QC भी है, क्यों इसके ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो? इसके ऊपर डिपेंडेंट बनाओगे तो देखो क्रिपल हो रही है, सीरीज में काम कर रहा है, सीरीज कैरी हो रही है। सर पैरेलली उठा के इसको भी दे दो, पैरेलली उठा के इसको भी दो, जैसे इसको दिया ही है ऐसे इधर से उठा लो, ये लगा के ऐसे। तो उस केस में बन जाएगा क्या, पैरेलल कैरी सिंक्रोनस काउंटर। और उस केस में दोनों एंड गेट भी एक साथ काम कर रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कैरी सिंक्रोनस काउंटर। तो देखो पैरेलल कैरी सिंक्रोनस काउंटर, इसमें क्या दिया, ये इक्वल टू 1, ये बन गया, ये जो है वो इधर से गया, या मैं सीधा लिख ही देता हूं, उसके अंदर कनेक्शन आप कर ही लोगे, QA QB, इधर चाहिए QA QB QC, सारे एंड गेट जो है ना वो पैरेलली ऑपरेट हो रहे हैं, पैरेलली ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, एंड गेट का 2 बार डिले काउंट होगा कि एक ही बार डिले काउंट होगा, बताओ। सारे एंड गेट भी एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम कर रहा है, तो एक ही बार काउंट करोगे कि अलग अलग काउंट करोगे, बताओ भाई। एक ही बार, सब जल्दी से बताएंगे, बहुत ही बढ़िया, राइजिंग स्टार, बहुत ही बढ़िया। तो टी क्लॉक कितने भी बिट का हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द बिट, प्रोपोगेशन डिले एंड गेट का एक ही बार काउंट होगा। और एफ क्लॉक शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/, प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट। प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस प्रोपोगेशन डिले ऑफ एंड गेट। है कि नहीं, बता दो यार। करवा दूंगा रीना, टेंशन मत लो आप, प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा मैं, या मैं उसके वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करवा दूंगा, कुछ ना कुछ मैं कर दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। सिक्वेशनल की भी एक शीट देने वाला हूं अब तो, ये नहीं चाहिए सिक्वेशनल की शीट, इक्वेशनल नंबर सिस्टम दोनों को मिला के, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, वो भी दे देंगे। तो ये मैंने आपको इसी वजह से मैंने आपको डिजाइनिंग करवाया था, क्योंकि क्योंकि ये दोनों, क्योंकि मुझे सीरीज कैरी और पैरेलल कैरी आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको करवाया था ये, राइट। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो एक क्वेश्चन करके बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट बीसीडी फिट बीसीडी काउंटर। हाँ 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 दक्षित, बताओ कितने हो?
4, बहुत ही बढ़िया सर। BCD के लिए कितना चाहिए सर? 4 होता है, क्योंकि हम 4 बार 0 से लेकर 1001 तक चलता है। और कितने टोटल बिट होते हैं सर? 4 बिट्स होते हैं। हर एक बिट्स के लिए एक फ्लिप फ्लॉप होता है, तो कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी? 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट। यार इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और याद आया मेरे को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आया। मुझे डिजाइन करना है, बताना कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी? इफ मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप required minimum number of flip flop required to construct design counter state given below। देखिए कौन सा? ठीक है वैभव, हालांकि नहीं इजी नहीं, टॉपिक इजी तो सारे ही है वैभव भाई, बट वो टॉपिक आपका COE एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आप और ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे। फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपकी इच्छा सर आंखों पे, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट, नंबर सिस्टम के साथ ही उसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली। 54 भर का टॉपिक है, ज्यादा कोई क्रांतिकारी है नहीं, करवा दूंगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू डिजाइन द कंस्ट्रक्ट, और वो है आपके पास ये इस तरीके का। 0 के बाद फिर से 0 आएगा, 1 के बाद फिर से 1 आएगा, 2 के बाद फिर से 2 आएगा, 3 के बाद फिर से 3 आएगा, फिर 0, फिर 0 एंड इसी तरीके से। बताइए भाई कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी? जल्दी से बताएंगे इसको। तीन चेंज कर देनी। देखो अगर मैं एक 3 बिट से काउंटर बनाता हूं, 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप वाला, मान लो अप काउंटर बनाता हूं, जैसे अभी आपको बताइए ऐसा। अभी हमने इंक्रीजिंग काउंटर बनाया था ना, याद है? T फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप तो बताया नहीं उसने, किसी भी फ्लिप फ्लॉप से बना लीजिए, मान लीजिए मैंने T फ्लिप फ्लॉप से बना। TA QA QA बार, TB QB QB बार, TC QC QC बार। क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर है, सबको एक साथ क्लॉक दे रहे हैं। कुछ भी दो, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये 3 बिट का अप काउंटर है, आपको पता होगा। इसमें सर इसको 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं, और इसको एंड गेट।
राइट। और सर इसमें भी TA हम लिखते हैं क्यूब सी, ये LSB होता है और ये MSB है ना, LSB 1 होता है, ठीक है सर। ये हमने डिजाइनिंग करी थी और इसका जो स्टेट आया था वो क्या आया था कि सर अगर आप ऐसे लिखते हो QC QB QA, क्योंकि ये 3 बिट अप काउंटर है, ये 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर, 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर, ये 3 बिट का सिंक्रोनस अप काउंटर है। तो देखो इसकी काउंटिंग कैसे शुरू होगी, 3 बिट में 0 0 0, फिर 0 0 क्लॉक देते हैं 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1, हाँ 3 4 5 6 7 और फिर से 0 0 0 शुरू, फिर 0 0 1 हो जाएगा, ऐसे सोन चलता रहेगा। अगर एक चीज समझो बाबू, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर मैं इस LSB को काउंट ना करूं, अगर मैं इस LSB को काउंट ना करूं तो देखो, और खाली मैं अपने आउटपुट QC और QB ही मानूं तो क्या बनेगा, 0 0 0 0, देखो ये भी 0 ये भी 0, फिर ये भी 1 ये भी 1, फिर उसके बाद 2 2 3 3, फिर 0 0, यही आ रहा है, यही तो आ रहा है, 0 0 फिर 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 0 0, राइट। इसका मतलब दोस्तों हम डिजाइनिंग के लिए हमें 3 बिट चाहिए होगा। अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट पूछे ना इसको बनाने के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अगर अगर फ्लिट की, अगर मुझे 0 0 1 1 2 2 3 3 की रिक्वायरमेंट होगी तो सर मैं सिंपल अप काउंटर बनाता हूं 3 बिट का, और मैं जो आउटपुट है QA का आउटपुट मतलब क्या, ये इस वाले आउटपुट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं बस QB और QC को कंसीडर करूंगा, QB QC मतलब QC QB, हो गया, सिंपल डिजाइन हो गया। तो मिनिमम कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, बिट की तो 3 की रिक्वायरमेंट होगी, 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी डिजाइनिंग की, जिसमें से एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हमको कंसीडर नहीं करना है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी फ्लिप फ्लॉप की होगी, तो 3 फ्लिप फ्लॉप। कोई बोलेगा सर एक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो 2 ही फ्लिप फ्लॉप लिखो, भाई 2 फ्लिप फ्लॉप से तो ये बनेगा ही नहीं ना, हम कंसीडर भी नहीं कर सकते तब भी हमें ये स्टेट चाहिए, उसके बाद हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, पर पहले तो हमें ये स्टेट बनानी होगी ना, तो मिनिमम 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या? हाँ, नहीं, नंबर ऑफ बिट वाला बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोच के बनाते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, 2 बार आ रहा है मतलब वो अपनी स्टेट का पार्ट है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट है, तो वो 2 रेज टू पावर मतलब 8 मोड बन गया, तो n इक्वल टू log 2 बेस ऑफ 8 यानी 3, वो भी उनका भी आंसर सही होता है, पर वो कोइंसिडेंस है, राइट। ठीक है साहब, ये भी हो गया। एक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं मान रहा हूं डिले विले कुछ नहीं है, फिर आंसर बताइएगा। पहले इस क्वेश्चन का बताओ। बताओ भाई क्या होगा इसका, राइट। पहले मुझे इसका बताइएगा, log 2 बेस ऑफ n करके जिनी, बताओ भाई इसको।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, असिंक्रोनस में जिस भी स्टेट के ऊपर आउटपुट 0 होता था हम उसको काउंट नहीं करते थे, याद आया? असिंक्रोनस में काउंट नहीं करते, जबकि सिंक्रोनस में जिस स्टेट पे वो 0 बन रहा है उसको भी काउंट करना होता है, राइट? अब इधर देखिएगा, ये हो गया, ठीक है। अब 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर, ये सारी चीजें बनी। अब समझने की कोशिश करेंगे कैसे चीजें रह रही है, ठीक? सर सबसे पहले ये 3 बिट अप काउंटर है तो बनता कैसे? 0 0 0, सारी चीजें कौन सी स्टेट पे 0 बनेगा? देखो 0 0 0 से शुरू होगा, 3 बिट का ही है, तो क्यू LSB है, क्यू नॉट Q2 Q नॉट, फिर 0 0 1 जाता है, 0 1 0 जाता है, 0 1 1 जाता है, फिर 1 0 0, कुछ नहीं होगा तो ऐसा जाता रहेगा। और फिर 0 0 0 जाएगा, नॉर्मली ऐसा होता है। बिल्कुल, अभी बता देता हूं, क्या मैं इस बबल से इस बबल को कैंसिल कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये नोट कर रहा है, फिर ये कर रहा है, एक्टिव लो निकालो या फिर बबल से बबल कैंसिल करके एक्टिव हाई निकाल दो, बात तो एक ही है। ठीक है सर, यहाँ क्या है Q2, यहाँ क्या है Q1, यहाँ क्या है Q नोट, तो यहाँ क्या बनेगा Q2 Q1 Q नोट बार, Q2 Q1 Q नोट बार, यानी 1 1 0 को क्या करेगा 0 0, 1 1 0 1 1 0 पे क्या करेगा। उसके बाद जब क्लॉक दोगे ना, तो हम इसके बाद जो स्टेट पे आया है उसके बाद जब क्लॉक देने पर जब 0 बन रहा है, हम उस स्टेट को भी काउंट करते हैं सिंक्रोनस काउंटर में। इसका मतलब 1 1 0 पे वो 0 बन रहा है, उसको भी हम काउंट करेंगे और हम अगले पे 0 0 0 करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना सा है, मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि सिंक्रोनस काउंटर में जिस स्टेट पर वो 0 0 हो, ठीक है, कहने का मतलब इतना है कि सिंक्रोनस काउंटर में जिस स्टेट पे वो 0 0 होता है या रीसेट करता है उस स्टेट को भी काउंट करते हैं। यानी 1 0 मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 1 1 0 को रीसेट हो रहा है, यानी ये 6 को रीसेट कर रहा है, तो 0 से लेकर 0, फिर 1 2 3 4 5 1 0 1, और 6 को रीसेट कर रहा है, 6 को भी काउंट करना, 6 के बाद फिर 0 कर, जबकि असिंक्रोनस में हम उसको काउंट नहीं करते थे। बिल्कुल ये PYQ है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, मोड 7 बनेगा, ये मोड 7 बनेगा। इसका मतलब नोट डाल के लिखवा देता हूं, इन सिंक्रोनस रिसेट दो तरीके के रिसेट होते हैं, राइट? एक होता है असिंक्रोनस रिसेट, एक होता है सिंक्रोनस रिसेट। तो देखो दो तरीके की रिसेट, एक होता है असिंक्रोनस रिसेट, यानी असिंक्रोनस काउंटर में जो होता है, और एक होता है आपके पास सिंक्रोनस। असिंक्रोनस रिसेट और सिंक्रोनस रिसेट, राइट? अब असिंक्रोनस रिसेट की बात करता हूं तो इसको मैं बोल सकता हूं स्टेट at which reset occur does not counted into mode.
स्टेट एट विच द रीसेट ऑकर डज नॉट काउंटेड इनटू मोड, मोड में काउंट नहीं होगा। जबकि सिंक्रोनस में स्टेट एट विच रीसेट ऑकर आर इज काउंटेड इनटू मोड। जिस स्टेट पे वो रीसेट हो रहा है उस स्टेट को भी काउंट करना है। जैसे अगर यहां पर मैं सिंक्रोनस की जगह असिंक्रोनस यूज कर लेता ना, तो इसका मैं मोड 5 ही मोड 6 ही बोलता, 0 से लेकर 5, क्योंकि 6 पे देखो 110 6 पे रीसेट हो रहा है, तो 6 पे रीसेट हो रहा है शिवानी, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते थे अगर असिंक्रोनस होता तो। पर सिंक्रोनस में मैंने क्या बोला, जिस पर भी वो रीसेट हो रहा है उस स्टेट को भी काउंट करे, तो 0 से 1 जाएगा, रीसेट कहां 6 को 000 बनाएगा, पर 6 को भी काउंट करना है इस बार। क्यों काउंट करना है? क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो जब 0 भी होगा तो वो अगले क्लॉक पर ही जाकर होगा, राइट। तो इसी वजह से उसको हमको काउंट करना पड़ता है। तो 0 से लेकर 6 टोटल 7 हो गया, सिंपल। अब दीक्षित बोल रहा है कि सर टेबल बताना, टेबल तो कुछ है ही नहीं भाई, यही तो टेबल है, 0 से लेकर 6 तक का लिखा है, ये देखो 0 से लेकर 6 के बाद फिर 0 बन गया, वही तो यहाँ लिखा है, ये टेबल ही तो है, इतनी सी स्टेटमेंट थी। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और, राइट, ये मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट में बात करी। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं, अब मुझे बताइएगा अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द डिले ऑफ द बबल्ड एंड नैंड गेट इज 2 नैनोसेकंड। ओ भाई, इस बार रीसेट करने में कितना टाइम लग रहा है वो भी बता रहा है, 2 नैनोसेकंड इसका, इसको 2 नैनोसेकंड, यानी 110 के बाद जब यहां पहुंच गया 1 1 और 0, यहां 1 1 और 0 पहुंचा, उसके बाद 2 सेकंड लगते हैं इसको आउटपुट प्रोवाइड, 2 नैनोसेकंड लगते हैं इसको आउटपुट प्रोवाइड करने में। यहां से यहां तक पहुंच के रीसेट करने में इसको 2 नैनोसेकंड लगते हैं, इसी का मतलब होता है ये चीज, ठीक। तो NAND गेट 2 नैनोसेकंड, काउंटर इज एज्यूम टू बी 0, ठीक है। इफ द क्लॉक की फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्लॉक कैसा होगा, देखो ऐसा, पॉजिटिव एस ट्रिगर है, ये रहा पहला क्लॉक, दूसरा क्लॉक, तीसरा क्लॉक, चौथा क्लॉक, पांचवा क्लॉक, छठा क्लॉक, सातवां क्लॉक, आठवां क्लॉक, नौवां क्लॉक, ऐसे चलता रहेगा। क्लॉक के अंदर आपको पता है टाइम पीरियड टी क्लॉक कितना दे रखा है, 1/f क्लॉक, 1/1 इंटू गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज ही दे रखा है ना, 1 गीगाहर्ट्ज, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड दे रखा होगा। इसका मतलब पहला जब क्लॉक आया, दूसरा, इसके बीच में ड्यूरेशन कितनी है, 1 नैनो सेकेंड की, फिर इसके बीच में कितनी है, 1 नैनो सेकेंड की, एंड सो ऑन। ठीक, ठीक है। अब एफ होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लॉक दे रखा है तो टाइम पीरियड जो इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखो जैसे ही पहला क्लॉक आया, दक्षिण बोला सर गीगा 10⁻6, तो फिर मेगा कितना होता है, फिर मेगा गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, है ना, है मेगा 3 होता, फिर किलो, अरे 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, राइट, ऐसा चलता है। इधर देखो ये है, अब देखो समझो,
रीसेट तो 110 पर जाकर होगा जब 6 होगा। तो देखो जब पहला क्लॉक आएगा तो उस पर स्टेट क्या बन जाएगा सर? 0 0 0 0। मतलब पहले ही क्लॉक 0 0 0 था। जब आपने पहला क्लॉक दिया बाय डिफॉल्ट तो ये 0 0 1 हुआ है यहां पर। फिर जब दूसरा क्लॉक दोगे 0 1 0 हो जाएगा। फिर जब तीसरा क्लॉक दोगे 0 1 1 हो जाएगा। फिर जब चौथा क्लॉक आएगा 1 0 0 हो जाएगा। फिर जब पांचवा क्लॉक आएगा 1 0 1 हो जाएगा। जब छठा क्लॉक होगा तो अब आएगा ये 1 1 0। आ गया 1 1 0, यहां लग गया 1 1 0। पर इस 1 1 0 से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 2 नैनो सेकंड। 1 1 0 जब इनपुट में दिया तो उसका इंपैक्ट आने में कितना टाइम लगेगा? 2 नैनो सेकंड। कैसे पता? सर इस नैंड गेट का, बबल नैंड गेट का डिले ही दे रखा है 2 नैनो सेकंड। इसका मतलब 2 साइकिल बाद ये अपने आप सबको जीरो करेगा। तो 2 साइकिल बाद अब आ तो गया, ये चाहता है यहां जीरो करूं पर इसको 2 नैनो सेकंड लगेगा। 1 नैनो सेकंड, 2 नैनो सेकंड, यहां जाके इसका इंपैक्ट होगा और ये सबको 0 0 करेगा, है कि नहीं? यहां वाली चीजों का इंपैक्ट 2 साइकिल के बाद, 2 नैनो सेकंड के बाद आएगा। 1 नैनो सेकंड, दूसरे नैनो सेकंड पे ये 0 0 करेगा। आ यहीं गया था पर इसका इंपैक्ट 2 नैनो सेकंड के बाद आएगा। अरे बोल दो यार, इतनी चीजें तो बोल दो कम से कम। अरे बोलो ना, बोल दो भाई, बिल्कुल सही बात है। अब जब यहां से 2 नैनो सेकंड बाद इसने इसको जीरो किया और उससे पहले ही एक क्लॉक भी आ चुका है, ये तो नैंड गेट बना रहा है 0 0 0। ये तो नैंड गेट इसको बना रहा है 0 0। नैंड गेट जब तक 0 0 बनाता, ये यहां आया, इसको यहां पर 1 आके ये इसको रीसेट करेगा, तब तक तो एक और क्लॉक मिल चुका होगा इसको। तब तक तो एक और क्लॉक यहां पे देखो मिल चुकी है, और मिलने के बाद क्लॉक के बाद क्या स्टेट बन रहा है? फिर अगले क्लॉक पे ये तो वैसे भी इसको 0 0 0 करने वाला था, और इसकी भी मदद से 0 0 उसी टाइम पे हुआ है। बात समझ में आ रही? नहीं भी लिखता तो देखो, अगर हम इसी को प्रायोरिटी पे देते ये 0 0 करेगा, बट ये स्टेट जबरदस्ती बीच में आ चुकी है, क्योंकि एंड गेट जब तक काम करता तब तक की एक और क्लॉक लग चुकी था 1 नैनो सेकंड बाद। हाँ, दूसरे नैनो सेकंड बाद स्टेट मिलेगा, पर उस समय तो ये भी 0 कर देगा। इसका मतलब टोटल मोड कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मोड बन रहा है सर इसका। मोड 8 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मोड 8 डी ऑप्शन। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। हाँ कुछ नहीं, बस वही समझने की जरूरत थी कि कोई बात नहीं राकेश जी, यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो यार सब, इतनी चीजें क्लियर है क्या? बोल दो येस नो प्लीज एवरीवन। 2 नैनो सेकंड का, 4 का क्यों भाई? 2 नैनो सेकंड का। एक क्वेश्चन और मैं आपसे देना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो एक बार इस क्वेश्चन को करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल शुभम। तो वो दूसरे क्लॉक पे तो वैसे भी वो 0 हो रहा है ना, और रीसेट भी 0 कर रहा है। ये अगला क्वेश्चन दे दिया ना दक्ष, अगला अलग हो गया ना। देखो, द कंसीडर द बिलो सर्किट, द डिले ऑफ नैंड गेट नोट गेट इज 3 नैनो सेकंड। इसका डिले 3 नैनो सेकंड दे रखा है, इसका नैनो सेकंड 1 नैनो सेकंड देगा रिस्पेक्टिवली। द काउंटर इज एज्यूम टू बी 0, ठीक है, इनिशियली सब 0 पे है। इफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 500, ध्यान रखना कौन पूछ रहा था, ये मेगा हर्ट्ज है बेटा, है ना? मेगा मतलब 10⁶ वाला है ना। देन द काउंटर बिहेव्स एज ए, काउंटर कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से काउंटर की तरह बिहेव कर रहा है? देखो थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, अब इसको सॉल्व करके बताओ।
हाँ, रीसेट के पास वाला डॉट का, अरे वो तो नेंड से ये इससे उसको उड़ा दो, उस बबल का तो कोई लेना देना नहीं, बस इसको काउंट करना है डिले में। मोड 7 बहुत बढ़िया। मोड 7 सी देखो, अब देखो मैं करके बताता हूँ क्या चीज़ है, देखो जो क्लियर बन रहा है वो क्या बन रहा है, Q2 Q1 बार Q नोट, Q2 Q1 बार Q नोट। और डिले में कितना टाइम लगेगा, 1 नैनो सेकंड, उसमें 3, उसमें टोटल 4 नैनो सेकंड है ना, 3 और 1 4, रिसेट करने में इसको 4 नैनो सेकंड चाहिए होगा। ठीक है सर, पहले क्लॉक की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एफ क्लॉक कितनी दे रखी है, एफ क्लॉक दे रखी है 500 मेगाहर्ट्ज। हाँ भाई, मेगा मतलब 10⁻6 है ना, तो टी क्लॉक कितना होगा सर, 1/500 इंटू 10⁻6 सेकेंड, यही होगा। ठीक है सर, इसी को मैं लिख देता हूँ एक बार, 10⁻³ (10⁻³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। टू नैनो सेकेंड, यानी इस बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ऐसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पहला क्लॉक, ये दूसरा क्लॉक, ये तीसरा क्लॉक, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। पहले क्लॉक पे क्या आएगा सर, जैसे 000 पे था, पहला क्लॉक दिया आपने 001 हो गया, दूसरा क्लॉक 010, तीसरा क्लॉक 011, चौथा क्लॉक ये 101 पे होगा, ठीक है, 100, पांचवा क्लॉक 101। अब जैसे 101 आया, ये इसको रीसेट करना चाहता है, और रीसेट करने में इसको कितने 4 सेकंड लगेंगे, यानी ये 1 ये 2, यहां पर जाके इसने इसको 000 किया, एंड गेट और नोट गेट का दोनों मिला के 4, जब तक इसके बीच में कौन सा स्टेट आ चुका होगा, ये 5 और ये आ चुका होगा छठा 110, और सातवें पे तो ये वैसे ही इसको 0 कर देगा, रीसेट, इसका इंपैक्ट आएगा रीसेट कर। तो टोटल स्टेट कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो इसका मोड बनेगा क्या 7, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने यही आंसर दिया था, है ना, मोड 7 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
मोड 7 यानी ऑप्शन मैच कर। साल 2024 के 25 के लिए टेंशन मतलब। अब देखो इतनी चीजें क्लियर है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी, अरे कहां गया, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए एवरीवन। Consider the circuit below which with the initial state Q0 equal to 1, Q1 equal to Q2 equal to 0. The state of the circuit is given by the value of 4 Q2 plus 2 Q1 plus Q0. Which one of the following is the correct statement of the circuit? मोहन मैंने कौन सा रिप्लाई नहीं दिया यार टेलीग्राम पे? अरे कल बहुत लेट हो गया था यार, देख ही नहीं पाया मैं। अरे जस्टिफाई करेंगे मोहन, देख लिया आपका क्वेश्चन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नहीं यार जी नहीं, मैंने नहीं लिखा है, पर नोट्स जो है आप लोग बना रहे हो वही मोर देन सफिशिएंट है आपके डिजिटल लॉजिक के लिए, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस लगाने हैं, थ्योरी आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जिनी भाई, मोहन भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। हाँ 4 नैनो सेकंड डिले था ना, बट ये 2 हो गया ना इस बार, ये 2 नैनो सेकंड है ना, तो यहां से ये 2 नैनो सेकंड, ये दोनों 4 नैनो सेकंड बाद यहां जाएगा, बट कितना भी हो यहां बनेगा। एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसको कैसे बनेगा देखते, समझने की कोशिश करिएगा। 4 Q2 प्लस 2 Q1 प्लस Q0 हमको करना है, और फिर हमको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इनिशियली क्या दे रखा है, Q0 इक्वल टू 1। इनिशियली 0 नहीं दे रखा है, सब ध्यान रखना इस बार। Q0 इक्वल टू 1 दे रखा है, Q1 Q2 इक्वल टू 0, ये दोनों 0 दे रखा है। सिंक्रोनस से सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे। अगर ये 0 है तो इधर 0, ये 0 है तो इधर 0। एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट में जब सारे इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट 0 होता है, यानी सेम होते तो 0 होते हैं, यानी यहां 0। डी फ्लिप फ्लॉप की क्या खास बात होती है सर? डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात होती है कि जो भी इनपुट में होगा वो सब कूद के आउटपुट में जाएगा अलोंग विद द क्लॉक। ये डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात है। यानी अभी जब आप पहले देखोगे क्या चीज है, 4 Q2, Q2 कितना बनेगा, 4 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 1। यानी जब क्लॉक नहीं दिया तो 1 है स्टेट, जब क्लॉक नहीं दिया तो 1 है, राइट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्लॉक के साथ क्या बनेगा, इसके इनपुट में 0, इसके इनपुट में 1, इसके इनपुट में 0। जैसे ही क्लॉक दोगे तो सारी चीजें शिफ्ट होगी, ये 0 उठ के इधर आएगा, ये 1 उठ के इधर जाएगा, ये 0 उठ के इधर आएगा। तो जैसे ही आप क्लॉक दोगे 0 1 0 आएगा। अब 0 1 0 आएगा तो इससे वैल्यू क्या बन रही है, देखो इक्वेशन दे रखा है, 4 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 0 2 आएगा। यानी 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। तो जिसने ए ऑप्शन बोला था उसका तो सरासर गलत हो गया, किसी ने ए भी बोला था वो गलत हो गया। दक्षित भाई ठीक। अब देखो ये अगर 1 है, ये 0 है, 0 1 का एक्सॉर गेट क्या बनता है सर, 1 बनता है।
इसका मतलब इधर 1 आया, इधर 1 आया तो इधर 1 आया। अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप की क्या खास बात होती है कि सर जो भी इनपुट में होता है वो कूद के कहां जाता है, आउटपुट में जाता है। हाँ, जो भी इनपुट में आता है वो कूद के कहां जाता है, आउटपुट में आता है अलोंग विद द क्लॉक। जैसे ही आप क्लॉक दोगे ये 1 उठ के इधर आएगा, ये 0 उठ के इधर आ जाएगा, इधर 1 1 0 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लॉक दोगे 1 0 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस ये 1 5 आया। तो 2 के बाद अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 5, 2 के बाद 5, बी इज द करेक्ट आंसर। पर आप सारे स्टेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 1 0 है, देखो ये 0 है और ये 1 है, इधर 1 बन गया। 1 और 0 का एक्सॉर गेट क्या बनेगा, 1 और 0 का एक्सॉर गेट क्या बनेगा सर, 1 और 0 का एक्सॉर गेट बनेगा 1 1, तो इधर 1 क्या इंट्रोड्यूस होगा सर, 1 इंट्रोड्यूस होगा, 1 1 0 आएगा इस बार, यानी जैसे ही क्लॉक दोगे 1 1 0 आएगा इस बार। 4 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आएगा। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, राइट। बस 1 0 है, देखो ये 1 और ये 0, 1 0 का फिर से 1, जब क्लॉक दोगे देखो यहाँ 1 आ गया। अब तीनों ही फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1 है, जैसे ही क्लॉक दोगे तीनों का 1 आउटपुट में आएगा, यानी जैसे ही क्लॉक दोगे 1 जाएगा आउटपुट में, ये 1 ये 1 और ये 1, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना बन गया 7, यानी 3 के बाद आएगा 7, और इस तरीके से आगे कैलकुलेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो होप आपको समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था सर, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन सर। हाँ हाँ बिल्कुल, पर वो ऑर्डर बोल रहा ना जिस ऑर्डर में हमको लिखना है, कोई टेंशन ही नहीं इस बार एमएसवी एलएसवी से। अब ये बोल रहा है ड्यूटी साइकिल ऑफ y2 की ड्यूटी साइकिल निकाल। ओ अगर क्या टी फ्लिप फ्लॉप दिया तो यार वो उसके हिसाब से तो हम ए नहीं तो फिर अब मुझे नहीं पता ए आएगा कि बी आएगा, मैं उसके हिसाब से पहले स्टेट निकालता क्या क्या आउटपुट आता है, 0 तो होल्ड करवाता, 1 तो टॉगल करवाता, उसके हिसाब से स्टेट लिखता, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करता। सबसे पहले देखो ड्यूटी साइकिल का मतलब मैंने आपको बताया था, ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है सर, मान लीजिए कोई क्लॉक है, ये टी ऑन टाइम है और टी ऑफ टाइम है, और ये टोटल टी है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो जो ड्यूटी साइकिल निकलती है टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, यानी टोटल टी इंटू 100, यही बनता है। ठीक है सर, राइट, यही ड्यूटी साइकिल में निकलता है। आप देखो ये सिंपल बीसीडी अप काउंटर है, तो 0 से लेकर 9 तक आएगा, यानी पहला आएगा 0 0 0, तो 0 0 से ये क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा 0। हम यही मान के चल रहे हैं ये एमएसवी और ये एलएसवी, आई नोट आई वन, ठीक ठीक इसी तरीके से मानना। 0 1 पे क्या सेलेक्ट होगा, डिकोडर है, y2 1 होगा, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मैं क्या बन रहा है y3 y2, एक बार सब लिख ही दूँ क्या, टेबल बना के लिख ही देता हूँ ताकि ड्यूटी साइकिल बनाना बड़ा आसान हो जाएगा।
ओके क्यों चलेगा भाई अपूर्वो, इस बार दो ना गेट अच्छे से, थर्ड ईयर में फोड़ो ना, क्या दिक्कत है। इसको मैं ए बी सी डी बोल देता हूं, एमएसवी एलएसवी ए बी सी डी, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। बीसीडी तो पता है 4 बार जीरो से लेकर 9 तक आता है। चार 5 6 7 8 9। अब मैंने इधर जो बन रहा है देखो एक चीज, इधर मैंने बोल दिया पी और पी क्यू, एमएसपी एलएसपी ना पी और क्यू, राइट। दो एलएसपी पी बनेगा और दो एलएसपी क्या एमएसपी क्या बनेगा, क्यू बनेगा। तो पी क्यू लिख दिया इसको पी और इसको लिख दिया क्यू। पी क्या है देखो, राइट, इन दोनों का राइट एलएसपी के दो चीजों का एक्सॉर, क्यू जो है वो एक्सनॉर, राइट। अब देखो सबसे पहले एक्सनॉरिंग वाला करके बताता हूं, ये दोनों एक और एक्सनॉरिंग करके बताता हूं। देखो 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0, ये दोनों एक्सॉर है। 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। अब देखो आपके पास इसके हिसाब से क्या सेलेक्ट होगा, y0 y1 y2 y3। अभी इन्होंने एमएसवी एलएसवी नहीं बोला, तो नाम के हिसाब से मैं कैसे लूं, इधर भी लिखना चाहिए था। इसी ऑर्डर में ले लेते जिस ऑर्डर में इन्होंने लिखा है, इसको मैं एलएसवी लेके इसी को एमएसवी ले लूं, y0 y1 y2 y3 ऐसे, y0 y1 y2 y3 ऐसे ले लिया, कोई बात नहीं। तो देखो कैसा बनेगा, y0 0 1 पे 1, 1 1 पे 1 1 पे 1 1 1 पे 1 0 1 फिर से 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 पे फिर से क्या बन जाएगा, ये 0 0 पे ये 1 0 1 0 2 2 मतलब ये मैंने बना दिया भाई। ये तो डिकोडर था ना, 0 1 पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता, बाकी सब 0 बन जाते हैं। अब आपको y2 के लिए बोला गया है। y2 के वेवफॉर्म को, पैटर्न को देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से कितने ऑन है देखो, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर एक के टाइम पीरियड को हम टी बोलते हैं तो टोटल 10 टी टाइम पीरियड है, टोटल टाइम। उसमें से टी ऑन कितना टाइम है, कितने टी, 1 2 3, 3 टी टोटल टाइम ऑन है। टोटल टाइम 3 टी ऑन है, तो मैंने लिख दिया, हमें पता है ड्यूटी साइकिल क्या होती है, टी ऑन अपॉन टी इंटू 100, टी ऑन 3 टी अपॉन 10 टी इंटू 100, टी से टी कट गया, कितना परसेंट, 30%। ड्यूटी साइकिल बन गया 30%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
ऑप्शन। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या? सबको बता दो यार, अरे बोल दो, कोई कुछ बोलता ही नहीं भाई। डॉट मैंने ये जो टाइम पीरियड था ना, टोटल 10T का टाइम था, ये Y2 के लिए निकाला हूं। Y2 के लिए पूछा, Y1 के लिए पूछा है? Y2 के लिए, ठीक है। तो हर एक 0 का ड्यूरेशन मैंने T माना है और 1 का ड्यूरेशन भी T माना है, राइट? ओके, 0 का ड्यूरेशन T और 1 का ड्यूरेशन भी T, ठीक। तो टोटल इस पूरे टाइम पीरियड यहां से लेकर यहां तक का जीरो आया, फिर जीरो आया, ऐसे 0 0 1 0 2 0 3 0, सबका मैंने T मान के चला या X मान के चलो, ये तो आपकी चॉइस है। वो यूनिट माना है मैंने, और कोई दिक्कत नहीं, 10 था इसलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये चीजें क्लियर होगी। तो ये मैंने थोड़ा सा काउंटर्स के बारे में डिस्कशन किया। टोटल टाइम 10 है, हाँ बिल्कुल, टोटल टाइम 10 मान लो, तो 3/10 इंटू 100 कर दो, टी छोड़ दो, ठीक है। तीन बार 1, हाँ 1 3 बार आ रहा है, बिल्कुल सही 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 सही। तो ये हमने डिस्कशन किया। ऐसे ही काउंटर के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं सोच रहा था नंबर सिस्टम भी स्टार्ट करूं, पर नंबर सिस्टम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, राइट? सेपरेट ही टॉपिक रखेंगे नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम के लिए 2 क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, 2 क्लास में सारा नंबर से, 2 क्लास यानी या एक ही घंटे की, अगर एक ही क्लास 3 घंटे की हो जाए तो नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 घंटे की टॉपिक बचा हुआ है डिजिटल लॉजिक के अंदर, राइट? अरे जयंत, तो मेरे ख्याल से कल क्लास आप लोगों की कौन कौन सी क्लास चल रही है? कोई बता सकता है मुझे क्लास कौन कौन से टाइम पे चल रही है? यस शुभम, सिक्वेशनल काउंटर तक यही पार्ट था। क्वेश्चंस थोड़े से और करेंगे अपन काउंटर्स के, भी क्वेश्चन हमने बहुत कम किए। क्वेश्चंस के लिए तो मैंने आपको बताया, एक प्रैक्टिस शीट भी अभी दूंगा मैं, आज तो बनने के लिए बोला, कल तक आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। एल्गोरिथम एंड डीएम 2 क्लास चल रही है। क्या 1 आवर की अपन डिजिटल लगा सकते हैं? अच्छा, कल रात 9 बजे खलील सर नहीं ले रहे हैं क्या? अगर नहीं ले रहे हैं तो कल मैं ले लूंगा। रात में 9 o'clock किसकी क्लास चल रही है? खलील सर की चल रही है, नहीं लेंगे कल। कल अगर एल्गो की क्लास नहीं है तो कल मैं एल्गो की क्लास लगवा लूंगा, मतलब एल्गो नहीं, मतलब डिजिटल लॉजिक क्लास लगवा दूंगा। तो कल अपन जो नंबर सिस्टम है उसका लगभग 80-90% कवर कर देंगे, ठीक है? कल रखते हैं, राइट? ओके गाइस, सो मेरे प्यारे दोस्तों, काफी कुछ, राइट? एक सिक्वेशनल टॉपिक को भी खत्म किया। देखो, सबसे पहले लॉजिक गेट, फिर मिनिमाइजेशन, फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट, फिर सिक्वेशनल सर्किट। तो ये 4 पड़ाव खत्म हुआ, एक पड़ाव बचा नंबर सिस्टम को, बहुत छोटी चीज है। तो आज की क्लास की समाप्ति यही की जाती है। कल रात को 9 बजे सेशन होगा अपना, राइट? तो खलील सर की जगह कितने बजे, टाइमिंग वाइमिंग क्या होगा वो वही देख के बता देंगे, पर नाइट में होगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।